सोच सोच कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक निर्णय पे पहुंच नहीं पाते। रोज रोज सोचते हैं, एक ही बात को सोचते रहते हैं, लेकिन जब मन में, जब दिल में भरोसा ही नहीं है अपने आप पे, कॉन्फिडेंस, विश्वास ही नहीं है अपने आप पे, तो फिर निर्णय कैसे लिया जा सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रोज किसी एक चीज को लेके या किसी भी चीज को लेके सोचते तो जरूर हैं, लेकिन बस आपके सोच में ही वो चीज रह जाती है। आप में इतना विश्वास नहीं है, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी निर्णय में पहुंच पाओ, क्योंकि कंफ्यूजन ने आपको घेर रखा है। अगर ऐसा है तो ये कहानी, ये वीडियो आपके लिए है, जरूर से इसको अंत तक देखिए। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपके मन की सखी। आज हम लोग बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ज्यादा सोचना, एक ही चीज को बार बार सोचना, और साथ में कंफ्यूजन के साथ में ओवर थिंकिंग, यानी कि सोच तो रहे ही हैं लेकिन फिर सोचने के बावजूद भी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं। उल्टा हमारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। उस कंफ्यूजन के वजह से, उस असमंजस के वजह से हम किसी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते हैं, और फिर ये चीज रिपीट होती रहती है कल, परसों और फिर आगे के दिनों में भी। और फिर इससे क्या होता है, वो चीजें जो हम मानसिक रूप से इतना सोच रहे हैं, वो हमारे शारीरिक रूप से भी जन्म लेने लग जाती है। ओवर थिंकिंग क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक किसी टॉपिक को, एक किसी चीज को सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना, लेकिन उसका हल कुछ भी ना निकाल पाना, तो उसे हम ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं। साथ ही साथ कंफ्यूजन, विश्वास की कमी, ये क्या होता है? विश्वास की कमी तब आती है हमारे अंदर जब हमें अपने आप से, अपने जीवन से, अपनी आत्मा से और अपने परमात्मा से हम कहीं ना कहीं एक दूरी बना लेते हैं, उनसे कनेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेट करना ही छोड़ देते हैं। तब हमारे अंदर विश्वास की कमी उत्पन्न होती है। विश्वास की कमी आने से और ओवर थिंकिंग करने से इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला तो हमारे मेंटली असर पड़ता है। हम बहुत ज्यादा मेंटली फटीग्ड रहते हैं। कुछ भी सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और हमारे अंदर घबराहट भर जाती है। हम किसी भी चीज से ज्यादा घबराने लग जाते हैं। हमारे स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है लाइफ में। किसी भी चीज में एक सकारात्मक सोच के साथ में एक निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं बचता है किसी भी चीज का डिसीजन लेने में, किसी भी चीज को किसी और की मदद करने में। अगर कोई हमारे पास आता है कि मुझे ये फलाना प्रॉब्लम है, तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, उल्टा उनको हम और कंफ्यूज करके भेज देंगे। जीवन की जो गति है वो एक तरीके से रुक जाती है जब हमारे ओवर थिंकिंग आती है, साथ ही साथ उसमें विश्वास की कमी आती है। तो हमारा जो जीवन जो चल रहा होता है उसकी गति जो है वो बहुत धीमी पड़ जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो ओवर थिंकिंग जो करते हैं हम, जो भी इंसान ज्यादा सोचता है ना, वो कभी भी जो प्रेजेंट है ना उसमें वो नहीं जी पाता है। जो प्रेजेंट के लम्हे हैं, जो अभी हो रहे हैं, जो अभी हमारे जीवन में क्षण में हो रहा है, उस पे वो कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो कहीं और ही जी रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी है, क्योंकि आप कभी जीवन जी ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ में अगर कंफ्यूजन यानी कि विश्वास की कमी अगर है, तो फिर उस इंसान को ये करना चाहिए कि सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं परमात्मा पर छोड़नी चाहिए। खुद पे इतना ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए। कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है, कुछ चीजें आपके बल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा लेट गो करिए, उसको थोड़ा सा भगवान पे छोड़ दीजिए, और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए कि उस प्रॉब्लम के लिए आप क्या कर पाते हैं, आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं जो आपके हाथों में है। इतना ऊंचा मत जाइए, इतनी दूर की मत सोचिए, बस वहां तक रहिए जहां तक आप चीजें कर सकते हैं, जहां आपकी पावर है, और बाकी की चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए। अब देखिए, एक 30 साल की लड़की की बात आपको बताती हूँ।
अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाती थी अपने आप को और मन से बिल्कुल कमजोर थी। वो क्या करती थी, दिन भर ओवर थिंकिंग करती थी। कोई एक छोटी चीज दिन में हो गई, कितनी सारी चीजें होती है, कितने लोगों से हम मिलते हैं, क्या उनको हम अपने दिमाग में ठहरा देंगे? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर साक्षी जो थी, जिसका मैंने आपको बताया, वो 30 साल की थी और वो यही करती थी। कुछ एक बात हो गई तो बोलती थी कि ये मैं कर पाऊंगी क्या? अब इसके ऊपर उसकी सोच ठहर गई, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी? उसके लिए वो कर्म कुछ नहीं कर रही है, बस उसको अपने दिमाग में सोच रही है। साथ ही साथ उसने जैसे ये सोच लिया कि अगर मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी, अगर मैं आज ये साड़ी पहन के जाऊंगी इस कलर की, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये कलर किसी को समझ में आएगा? बस अब इसलिए मैं उसकी सोच रह जाती थी और निर्णय ही नहीं ले पाती थी। जो अपने मन की इच्छा है वो कर ही नहीं पाती थी। साड़ी पहन के नहीं, कुछ और पहन के जाती थी। फिर तो निर्णय नहीं ले पाना, कंफ्यूजन से पीड़ित। अब इस चीज से वो इतना ज्यादा पीड़ा में हो गई थी कि उसको समझ में आया कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने लिए। ये सजगता भी तो होनी जरूरी है ना। हम ऐसे ही थोड़ी ना अपना जीवन जी सकते हैं। कभी ना कभी तो हमारे मन में आएगा ना कि मुझे इस चीज से ठीक होना है। अब जैसे ही ये थॉट आया साक्षी के मन में, तो उसने क्या किया, अपने उसके एक गुरुजी थे जिससे उसने दीक्षा ले रखी थी, उन गुरुजी के पास में वो गई और उसने ये बताया कि गुरुजी आजकल मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ, मुझे कई महीने हो गए, मैंने अपने महीनों महीनों इसी चीज में निकाल दी। अपनी सोच में सोचती हूँ तो सोचती जाती हूँ, कोई हल नहीं निकलता और खुद पे तो विश्वास बिल्कुल नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो गई है, विल पावर बिल्कुल खत्म हो गया। तब गुरुजी ने साक्षी को समझाया कि देखो क्या होता है, जब हम हवन करते हैं तो हवन में जब अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है, तब तो हम सब देखते हैं कि वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद में धुआं ही धुआं हो जाता है उस अग्नि के कारण, और चारों तरफ ऐसा धुआं फैलता है कि सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन अग्नि तो वहीं रहती है, अग्नि तो हवन कुंड में जल रही होती है, लेकिन धुआं जरूर होता है। तो ठीक वैसे ही अभी साक्षी के साथ में उस गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारी अग्नि तो वही है, लेकिन धुआं अभी बहुत हो रखा है और उस धुएं को तुम बाहर नहीं निकाल रहे हो। जैसे जब हवन करते हैं तो जब धुआं होता है तो खिड़कियां, दरवाजे, एग्जॉस्ट सब कुछ खोल दिया जाता है ताकि वो धुआं बाहर निकले और फिर अग्नि रह जाती है। तो वैसे ही तुम उस धुएं को निकलने दो। साक्षी से कहा कि विश्वास बनाओ अपना अपने ऊपर, उसके लिए तुम आध्यात्मिक योग को अपनाओ, आयुर्वेद का आहार लेना शुरू करो और अपने जीवन को प्राणायाम से सुधारने की कोशिश करो, अच्छी लाइट म्यूजिक सुनो, स्पिरिचुअल नाम जप करो। तो ये सारी चीजों से तुम उस धुएं को बाहर निकालोगे और जब वो धुआं बाहर निकलेगा तो तुम्हारी जो विश्वास की अग्नि है वो वहीं तुमको दिखेगी और तब से तुम्हारे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ओवर थिंकिंग की और ना विश्वास की कमी की, ना डिसीजन मेकिंग की और ना विल पावर तुम्हारा को कम लगेगा। तो उसके बाद में क्या था, जब गुरुजी ने कह दिया तो साक्षी ने वो सारी चीजें की और अपना विल पावर उसने वापस से अटेन कर लिया। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो मैंने ये जो बताया है इसको अपने लाइफ में फॉलो करिए, इसको अपने लाइफ में ढालिए, अपनी मानसिक वृत्तियों को ठीक करिए। ये सिर्फ एक छोटी चीज होती है जो स्टक हो जाती है हमारे माइंड में, इससे लड़ना नहीं है, इसको समझना है। समझोगे तो इसको हील कर पाओगे, इसको ठीक कर पाओगे, अपने मन को स्वस्थ कर पाओगे। तो इसी के साथ में मैं आज का वीडियो अंत कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आपकी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।